राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बोला था कि इस अवचेतन मन की शक्तियाँ बुक में से मैं आपको कुछ स्टोरीज लेके आऊँगी। तो आज मैं आपके लिए एक पहली स्टोरी लेके आई हूँ जिसमें एक लड़की की कहानी बताई हुई है। इसके मतलब आपको यहाँ से दिखाई नहीं देगा, पेज नंबर 21। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक कॉलेज की लड़की के बारे में बताया गया है, जो वो लड़की ने खुद जोसेफ मर्फी को पत्र के द्वारा बताया था। और उसने बताया, अपनी रियल स्टोरी सुनाई जिसमें कि उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें ये लड़की क्या कहती है कि वो छुट्टियों में ना न्यूयॉर्क जाने वाली थी। जब वो मार्केट से गुजर रही थी ना, तो उसने एक शॉप की खिड़की पर बहुत ही सुंदर पर्स टंगा हुआ देखा। उसने उसे देखा तो उसने पास जाकर जब उस पर्स की कीमत देखी ना, तो उसके माइंड में क्या आने वाला था कि ये तो बहुत महंगा है, मैं नहीं खरीद सकती। पर उसे उसे अपने सबकॉन्शियस के बारे में पता था। उसने जोसेफ मर्फी के कुछ सेशन अटेंड किए हुए थे। ठीक है, तो वो जानती थी कि मुझे नेगेटिव शब्द नहीं बोलना है। तो उसने क्या किया, उसने उस पर्स को देखा और वही लाइनें मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। उसने लड़की ने उस पर्स को देख के ये बोला, यह बैग मेरा है, यह बिकने के लिए है, मैं इसको मन से स्वीकार करती हूँ और मेरे अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिल जाए। बस इसने सिंपल इतने शब्दों का इस्तेमाल किया, उस बैग को देखा और उसके लिए अच्छा फील किया कि मेरा अवचेतन मन ये सुनिश्चित करेगा कि ये बैग कैसे मेरे पास आएगा। उसने उस बैग के लिए अच्छी भावनाएं दी, अच्छी फीलिंग लाई अपने अंदर कि ये बैग बिकने के लिए ये मेरा है और ये मेरे पास आएगा। कैसे आएगा उसने छोड़ दिया कि मुझे नहीं पता कैसे आएगा, लेकिन ये मेरे पास आएगा, ये मेरा है। ऐसा कह के वो लड़की वहां से उस बैग को देखकर चली गई। उसी दिन शाम को जब वो कॉफी पीने के लिए गई अपने मंगेतर के साथ, तो उसके मंगेतर ने उसे एक गिफ्ट दिया। जब उसने उस गिफ्ट को खोल कर देखा ना, तो उसमें वही बैग था जो उसने सुबह 10 बजे शॉप में देखा था। वो एकदम चौंक गई और यह स्टोरी उसने फिर ईमेल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से इस मतलब जो लेखक हैं जोसेफ मर्फी, उन तक पहुंचाई। उसने उसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे बोला और वो शाम तक बैग मुझे मिल गया। और पता है, ऐसी घटनाएं हर किसी के साथ होती है। आप ही सोच कर देखना, काफी बार आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपको कहीं कोई चीज अच्छी लगी होगी, हाय ये कितनी अच्छी है, और वो चीज किसी के माध्यम से आप तक पहुंच गई। हो सकता है आपको किसी ने गिफ्ट दे दी हो, या आप मार्केट में गए और आपने खुद ने खरीद ली हो, या कहीं से भी करके, कुछ भी करके आप तक वो चीज पहुंची होगी। वो चीज चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे वो पहनने की हो, कोई भी चीज। तो हमारा सबकॉन्शियस को ये नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर आप कहोगे ना मुझे, अगर आप ये कहोगे कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो आपको सबकॉन्शियस क्या समझेगा कि ओके, इसे ये पसंद नहीं है तो ये चीज़ इसे इस तक नहीं पहुंचानी। और जब आप किसी अच्छी चीज़ को देख के कहेंगे वाह ये कितनी अच्छी है, ये मुझे भी चाहिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालात बनाएगा कि वो चीज़ आप तक पहुंच जाए या आप उस चीज़ तक पहुंच जाए। यही चीज़ें लागू होती है हर चीज़ पे। जो इंसान अमीर है ना, तो अमीरी को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो किसी अमीर इंसान को देखेगा तो वो उसके लिए वाह बोलेगा, वाह क्या गाड़ी है, वाह क्या कपड़े हैं इसके, और उसकी तारीफ करेगा जाके। और जब ये वो ऐसा करेगा तो उसके सबकॉन्शियस में जाएगा और उसका सबकॉन्शियस को ये लगेगा कि वाह इसे ये पसंद है, तो सबकॉन्शियस वैसी चीजें उसकी लाइफ में लेके रहेगा। वहीं अगर हम किसी चीज को देख के अंदर से जेलस फील करते हैं, वो उसके पास है मेरे पास नहीं, ये मुझे पसंद है मेरे पास क्यों नहीं आई, जब हम जेलस फील करते हैं ना, तो वो चीज़ें सबकॉन्शियस कहेगा कि ओ ये चीज़ें इसे पसंद नहीं है। तो सबकॉन्शियस ऐसी परिस्थितियां, हालात पैदा करेगा कि वो चीज़ें हम तक नहीं आएगी। इसमें एक और प्यारी सी स्टोरी है जो मतलब एक इंसान के बारे में है। तो उसकी बेटी को क्या होता है, कोई स्किन का रोग होता है। तो वो क्या होता है, जब अपनी बेटी को देखता है चारपाई पे बड़ी दुखी देखता है ना, तो वो इंसान क्या करता है, बार बार एक ही शब्द का इस्तेमाल करता है कि अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं अपना दाहिना हाथ देने के लिए तैयार हूँ। उसने वो अपना तकिया कलाम ही बना लिया। उसकी बेटी काफी समय से बेड पर थी और बीमार थी, बहुत ही बुरी हालत में थी। तो वो बार बार यही कहता कि मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए अपना दाहिना हाथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए दाहिना हाथ देने के लिए तैयार हूँ। ये रियल घटना है। उसके थोड़े ही टाइम बाद वो कहीं अपनी गाड़ी से जा रहा था और जैसे ही वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और उसका दाहिना हाथ उसकी बॉडी से अलग हो गया। और जैसे ही उसका वो हाथ उसकी बॉडी से अलग हुआ, उसकी बेटी धीरे धीरे उसमें सुधार आने लगा और वो बहुत जल्दी ठीक हो गई।
मतलब उसने क्या बोला था कि अगर मैं अपना दाहिना हाथ देने के लिए तैयार हूँ, तो मेरी बेटी ठीक हो जाए। तो जैसे ही उसका दाहिना हाथ कटा तो उसकी बेटी ठीक हो गई। तो ये बुक आप ज़रूर मँगवाना और आप ज़रूर पढ़ना। ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने विचारों को बदलकर, अपनी भावनाओं को बदलकर हम अपने बॉडी को हील कर सकते हैं। हम अपने विचारों को बदलकर हमारी तरफ हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप हर एरिया में हम अपने आप को एक हाई लेवल पर लेकर जा सकते हैं। खुद में सुधार करके और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, टोटली चेंज कर सकते हैं। अब चेतन मन के द्वारा हम अपनी पूरी लाइफ की दिशा ही बदल सकते हैं। तो आगे मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी कि हम कैसे अपनी बॉडी को अपने शब्दों द्वारा, अपने विचारों और भावनाओं द्वारा हम संकेत दे सकते हैं, जिन संकेतों के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी उसी तरह काम करेगी जैसा हम उससे करवाना चाहेंगे। तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आऊँगी। जैसे ही मैं बुक के आगे वाले चैप्टर्स रीड करते जाऊँगी, मैं आपको इसमें जो भी मुझे अच्छा लगता जाएगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताते जाऊँगी। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।